गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई आज आपका 1 सितंबर है, ग्रामर का टर्न से ट्यूसडे है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि वो कल गाइडलाइंस जारी हुई, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की ना लॉकडाउन 4 की, तो उसमें न्यूज़ आ रही थी कि भाई 21 सितंबर के बाद 21 के बाद शायद आप लोगों को स्कूल, आप लोग अगर चाहें तो आप स्कूल में आ सकते हैं। वो कैसे? 2 स्टूडेंट ने, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, ऐसे ऐसे आके ना टीचर से थोड़े गाइडेंस ले सकते हैं, थोड़ी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। क्लास तो नहीं है कि भाई पूरी क्लास आप आओ और आपको क्लास की तरह पढ़ाओ, ऐसे तो नहीं है। लेकिन वो जो कल का जो ऑर्डर था वो ऐसे ही है कि 4-5 स्टूडेंट इकट्ठे होकर आ सकते हैं और वो किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करना। अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उनसे आगे डिस्कस करें 21 सितंबर के बाद, यानी कि अभी 20 दिन के बाद। अभी 20 तक तो आपका वही रहना है, क्लोजिंग है ना। चलो खैर, अब हमारे ग्रामर का टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। एक्चुअली आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर आपका डिग्री थी, उसके अंदर पैसिव वॉइस थी, सेंटेंस मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। अब आपके ना 2 चीज़ें बची, एक आपका सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, सिंथेसिस बाकी है, और आपका नरेशन है। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना। वैसे ग्रामर आपकी वो पुरानी वाली नहीं है, थोड़ी चेंज है। तो अभी तो खाली आपका पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको वो पढ़ना है। तो आज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट होता है। इसके अंदर 10 रूल्स मैंने आपको कराने हैं। 10 रूल्स में जो आपके स्टार्टिंग के 4 रूल्स हैं वे तो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चलने ही हैं। तो आज आप फर्स्ट डे में उन चारों को पहले अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उन चारों रूल्स का यूज जो आपका होगा वो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर होना है। तो पहले ये 4 रूल्स आप पढ़ना, कैसे क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका दूसरा नाम नरेशन होता है। तो नरेशन भी याद रखना, कभी वहां पर लिखा हुआ जाए नरेशन और आप कहोगे पता नहीं क्या चीज़ है ये। नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट की पहचान क्या है। डायरेक्ट की पहचान है, जैसे आपका सेंटेंस आ जाए, राम सेड टू मी, कोमा डिड कोमा, आई विल गो टू सिटी, ये आपका सेंटेंस आ जाए। इसमें देखो आपकी कोमा आ गई, कोमा है ना, तो कोमा पहचान होती है डायरेक्ट की। आप कोमा हटा दो तो वो आपका इनडायरेक्ट बन जाता है। तो अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी कोमा आ गई तो वो आपका डायरेक्ट है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले कोमा से जो इधर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कोमा से जो इधर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वैसे तो कोई नहीं पूछता कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि कोमा से लेफ्ट जो राइट वाला आपका सिस्टम है इधर वाला वो रिपोर्टेड स्पीच, और लेफ्ट वाला आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। जो भी चेंज होता है वो केवल रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, क्या होता है उसको देखो। सबसे पहले रूल्स नंबर 1, जहां भी आपके सेंटेंस में कहीं से टू सेड टू आया, इन दोनों को हटा के इनके स्थान पे, से टू आया तो उसको हटा के इसके स्थान पे आप टेल लिखो, से टू आया तो उसको हटा के आप टोल्ड करो। इतना सा काम करना है। रूल्स नंबर 1 फिनिश। रूल्स नंबर 2, जहां भी आपकी कोमा है, कोमा को आप हटा के उसके स्थान पे आप दैट यूज करो। रूल्स नंबर 3, यहाँ का जो आपका वर्ड होता है वो बेस पे चेंज होता है इसके। अगर यहाँ पे आपका लड़का है तो यहाँ पर आप लिखोगे ही, लड़की है तब आप लिखोगे शी, और अगर यहाँ पे आपका यू आ जाए, यू, तब आप उस यू का आई कर देते हो। इनके अलावा और ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, यही मेन है जो आपकी चेंजिंग होनी है। इसके बाद रूल्स नंबर 4 है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल्स नंबर 4 को अच्छे से समझना, सारे नरेशन में चलना है ये। तो अगर आपका सेंटेंस में इज आर एम आ जाए तो इनके स्थान पे आपको यूज करना होता है वॉज वर। अगर आपके सेंटेंस में हैज हैव आ जाए या डिड आ जाए तब आप इनको हटा के इनके स्थान पे आप लिखते हैं हैड। इसके बाद अगर आपका विल आ जाए, कैन आ जाए, या इसके अलावा में आ जाए, या आपका शैल आ जाए, तो आप इनमें ओ यू एल डी यूज करते हैं। कैसे? विल आ जाए तो विल का आपका वुड हो जाएगा, कैन आ जाए तो कैन का आपका कुड हो जाएगा, में आ जाए तो मे का आपका माइट हो जाएगा,
शैल आ जाए तो शैल का आपका शुड हो जाएगा। इनको आपको चेंज करना होता है इनके साथ। इज़ारम में ये वाले विल स्कैन में वगैरह नहीं है, और भी चेंज होते हैं 2-4 वर्ड, पर सबसे ज़्यादा मेन यही है, तो इनको तो चेंज करना ही है। ये थे आपके 4 रूल्स स्टार्टिंग वाले। अब इनका यूज़ कैसे करें, अब आप इनका यूज़ समझो। जैसे कि आपका सेंटेंस आ जाए कोई भी, जैसे आपका सेंटेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, राधा said to me, comma inverted comma, I can fly the kite। ये आपका टेंस आ जाए, राधा said to me I can fly the kite। तो मैंने बोला सबसे पहले रूल्स नंबर 1 देखो। रूल्स नंबर 1 में से टू, इसमें कहीं आया सैड टू आ गया, तो राधा तो आपकी राधा रहनी है, हमें केवल सैड टू बदलना है। सैड टू के स्थान पे टोल्ड है, तो आपने टोल्ड यूज किया, फिर आपका मी का मी यूज हो गया, पहला रूल्स खत्म। यानी कि आपका पहले रूल्स में केवल से टू सैड टू था, आपने हटा दिया उसका। अब रूल्स नंबर 2 देखो, कोमा हटा के दैट, ये रही कोमा, इसको हटाया आपने, दैट यूज किया, 2 रूल्स खत्म। अब रूल्स नंबर 3 पे आओ, ही या शी या यू का आई होना है, तो ही या शी, राधा है ना यहाँ, तो राधा के लिए मैंने बताया था लड़की अगर हो तो शी यूज होता है, शी लग गया। अब रूल्स नंबर 4 पे आ जाओ, इधर हैज हैव विल कैन वगैरह वगैरह, क्या आया इसमें आपका कैन आया है, तो अगर आपका कैन हो तो कुड होता है, तो यहाँ पर आप कुड लगा दो, और आगे कुछ चेंज नहीं होता। फ्लाई द काइट, यानी कि केवल आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो केवल आपका जो चेंज होना है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तक चेंज होना है। हेल्पिंग वर्ब थी सेंटेंस में आपकी कैन, तो आपने कैन तक बदल दिया बस। ये थे आपके 4 रूल्स। इनको आपको 4 रूल्स को एक बार पहले अच्छे से वीडियो समझना, तब आपको जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ तब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। गलत बने आपसे सही बने डजंट मैटर, बट आपने करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास फिर आपने कल पढ़ने हैं। थैंक यू वेरी मच।